अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक है? तो मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज लंच का टाइम है तो मैं बना रही हूँ लंच लंच में बना रही हूँ आज चिकन पुलाव। तो जैसे आपने देखा कि मैंने वो कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाला और उसके बाद प्याज थोड़ी सा वो ब्राउन हो गई तो इसके थोड़ा सा छींटा डाला पानी का और थोड़े से खड़े मसाले जिसमें बादियान का फूल, ज़ीरा, खड़े मसाले, काली मिर्च, ये सब कुछ डाला और उसके अंदर चिकन थी वो डाल दी। इसको हल्का फुल्का इस तरह घुमा फरा लिया चमचे की मदद के साथ। और साथ में तेज़ पत्ता भी एक डाला हुआ था, इसकी खुशबू बहुत मज़े की आती है। और अब डाल रही हूँ इसके अंदर लहसुन अदरक कूटा हुआ। जे आज मेरे हस्बैंड ने ग्रैंड किया था, इसने मेरी थोड़ी सी हेल्प कराई थी, कहता चलो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ ना। तो जो देखिए अब उस उन्होंने कूटा हुआ है जे अदरक और लहसुन, तो जे अब मैंने इसके अंदर डाला और इसको थोड़ा सा ऐसे भी अभी भून लेंगे। इसके अंदर आप डाल रही हूँ एक टमाटर और एक हरी मिर्च। इसको डाल के हल्का सा इसकी बनाई कर लेंगे। जितनी ज़्यादा आप बनाई करेंगे ना सालन या चिकन पुलाव जो उतना ही ज़्यादा वो टेस्टी बनता है ना। तो अब इसी के अंदर मैं एक चम्मच डाल दूँगी नमक का, ताकि वो अच्छे से वो बन जाएगा। नमक इसके साथ अच्छी सी बनाई हो जाएगी, जिससे भी पुलाव बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। थोड़ा सा इसी के अंदर दे दिया वो पानी लगा दिया, ताकि मसाला वगैरह नीचे ना लग जाए। और अब इसको मैं डाल रही हूँ इसके अंदर मसाले, सूखा धनिया डाला और इसके बाद डाल रही हूँ मैं सुरख मिर्च, आधी चम्मच डाला है, इतना ज़्यादा नहीं क्योंकि हरी मिर्च भी डाली हुई थी इसके अंदर। तो ये आधी चम्मच काली मिर्च। और इसके बाद डाल रही हूँ ये नेशनल का बिरयानी मसाला, आधा चम्मच तकरीबन ये था। तो इससे भी चावलों का बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है ना पुलाव का। तो बस इसको इसको अब अच्छे से बनाई कर लेनी है। इसको बनाइए, थोड़ा थोड़ा सा पानी आपने डालते जाना है और इसको चम्मच की मदद के साथ इसको हिलाते जाना है, ताकि मसाला नीचे ना लग जाए और इस तरह आपका गोश्त भी अच्छे से वो गल जाएगा। तो मैंने अब वो अच्छे से गोश्त जब पता लग गया कि अब भुन गया, तो इसके अंदर मैंने डाला पानी। मेरा 1 गिलास चावलों का था तो मैंने अब 2 गिलास पानी के डालने। वो तो आप सबको पता ही होगा ना कि जितना वो पानी गिलास होता है वो चावल उतना ही इसके ज़्यादा पानी डालते हैं। इसके अंदर मैंने अब चावल डाले और अब साथ साथ में मैंने वो अपना सलाद भी बना लिया, टमाटर और प्याज को उसके ऊपर लेमन लगाया। और अब हमने खाए राइस। राइस खाने के बाद प्रोग्राम बन गया कि जाते हैं हम फोर्ट्रेस केयर माल पर, उधर घूमने जाते हैं। और उधर कपड़ों की कुछ सेल वगैरह भी लगी हुई थी, वो भी मैंने का दिखाती हूँ, अपनी वीडियो में शामिल करती हूँ। तो ये रास्ते का व्यू मैं छोटी सी बना ली थी वीडियो रास्ते में, क्योंकि मौसम बहुत खूबसूरत हुआ था लाहौर का। और अब हम इंटर होने लगे हैं फोर्ट्रेस में। अब हम इंटर हो गए और देखिए अब थोड़ी सी शाम हो गई थी और ये जो फोर्ट्रेस के बाहर की जो है ना दुकानें हैं स्टेडियम के राउंड में, उस पर कपड़े बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में है ना। तो देखिए 2200, 2000, 3000 में सिले सिलाई कपड़े हैं ना, और अच्छे काम के कपड़े हैं ना। और इनके में वो है क्या कहते हैं, साइज़ भी मुनासिब वो है, सॉरी मुनासिब कह दिया, साइज़ भी हर वो है ना साइज़ का। तो अब हम इंटर हो गए हैं फोर्ट्रेस केयर माल में। जो देखो कितना प्यारा व्यू है, लाइटें और ये बलून्स वगैरह ये सब कुछ लगा हुआ है। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। ये है फोर्ट्रेस केयर माल। इसके अंदर बोरजान, लेयर क्लब 1 और फर्स्ट स्टेप, खादी खादी की जो थी ना शॉप, उस पर अभी काम हो रहा था। तो मैं अब इंटर हो गई हूँ ले लाइमलाइट पर। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे जे मुझे सूट जे शर्ट्स थी, इस पर 30% ऑफ लगा हुआ था। तो जे 1500 की थी, तो अब देखो कितने की बनती है ना जे। और ये है सिले सिलाई कपड़े आगे जो 3-4 हज़ार का था। जी अनसिले थे, इस पर कुछ न्यू अराइवल में थे और कुछ पर डिस्काउंट लगा हुआ था 30%। मुझे ये वाला सूट बहुत ज़्यादा पसंद आया। जी सिर्फ इसकी ना शर्ट थी ये येलो कलर में और जो ऊपर इस तरह का ना कढ़ाई की हुई थी, तो बहुत अच्छा लगा ना मुझे। ये देखिए बहुत वाकई बहुत नाइस था ये। और ये ब्लैक उससे भी ज़्यादा अच्छा था। और प्राइस भी इनकी तकरीबन ठीक थी, 5999 के थे ये सूट।
इन पर नहीं था डिस्काउंट, है ना, इन पर कोई सेल नहीं लगी हुई थी। और आगे आगे थे ये ट्राउज़र, उनके साथ मैच करने के, आप जिस किस्म का भी ट्राउज़र साथ में करना है मैच तो वो मैच कर लेते हैं ना। और ये भी लाइमलाइट के थे, ये न्यू अराइवल में थे, इन पर नहीं था डिस्काउंट लगा हुआ। ये 3000 के थे, ये 3400 का था, 3300 का, तकरीबन नॉर्मल थे ना, रीज़नेबल प्राइस में थे, तकरीबन आपकी बजट के मुताबिक होंगे ना, ठीक थे। बाहर से तो बाग काफ़ी बेहतर थे। और पर तकरीबन जहाँ पर ना हर चीज़ पर सेल लगी हुई थी, ये ज्वेलरी थी, ये ज्वेलरी पर भी सेल लगी हुई थी, मेरे ख्याल में इन पर 10% था डिस्काउंट। ये सन ग्लासेस थे वीमेन के, ये तकरीबन 1000 का था। हाँ, इस पर प्राइस देखो कितनी प्राइस है इसकी, ये हाँ ये 999 के 1000 का है ये। और ये मेन की वैरायटी आ गई, इन पर 30% फ्लैट 30% ऑफ था। तो मेरे हस्बैंड को ये सूट पसंद आया तो वो कह रहे थे कि अच्छा कपड़ा है ना और मुनासिब है, लेकिन कह रहे थे कि ये कलर इसमें वाइट हो, वाइट नहीं था इसमें, नहीं तो फिर परचेज़ कर लेना था। अब हम आ गए हैं लिफ्ट के अंदर, जे मैं लिफ्ट के अंदर वो हूँ ना, और बाहर लिफ्ट के अंदर से जो शीशे की वाली थी तो उसके अंदर मैं आपको जो इसका व्यू दिखा रही हूँ। अब हम जा रहे हैं ऊपर, ऊपर जाकर देखना था कि कौन कौन सी अब इसके ऊपर सेलें लगी हुई हैं। ऊपर बोर्ड पर लगी हुई थी फ्लैट 50 तो 30%, किसी किसी आइटम पर था, सब पर नहीं लगी हुई थी फ्लैट, किसी किसी आइटम पर थी। और ये था फर्स्ट स्टेप, ये बोर्ड की नहीं थी, ये दूसरी साथ में थी फर्स्ट स्टेप। इस पर जो फैंसी शूज़ थे उन पर 10% लगी हुई थी सेल, और बाकियों पर लगी हुई थी मेरे ख्याल में 25% लगे हुए थे। तो अब हमने लेने थे इधर से पैसे, क्योंकि हमारा पर्स खाली हो गया था, तो पैसे निकलवा दिए एटीएम से। और ऊपर वाले हम आ गए एरिया में, जहाँ पर जो डाइनिंग एरिया था, जहाँ पर लोग अपनी अपनी पसंद के खाने खा रहे थे। तो ये देखिए अब हम जाना था नीचे, लोगों का काफ़ी रश लगा हुआ था क्योंकि वीकेंड था, तो हर फैमिली निकली हुई थी ना बाहर खाना खाने के लिए, आउटिंग के लिए, बच्चों के साथ घूमने फिरने के लिए। तो ये देखें अब हम जा रहे हैं, पहले ऊपर जाएगी लिफ्ट, उसके बाद फिर नीचे लिफ्ट आएगी, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। और सेलें लगी हुई थी मिनी माइनर्स पर और लेयर क्लब, सब पर तकरीबन सेल लगी हुई थी। और जो इधर आ गया था $1 शॉप पर, इधर हर चीज़ 190 की थी। बच्चों के लिए भी काफ़ी चीज़ें थी, कुछ चीज़ें जो थी 80 की भी थी और कुछ 190 की थी। ये आइडियाज़ पर आ गई, आइडियाज़ पर अप टू 70% ऑफ है। बेडशीट्स पर अनसिले स्टिचिड सब पर जे अप टू लगी हुई है 70% ऑफ। तो ये है बाहर का व्यू। फ्राई चिक्स की दुकान पर भी काफ़ी माशाल्लाह रश लगा हुआ था, लोग धड़ाधड़ खा पी रहे थे ना, अपनी जानें बना रहे थे। और ये आ गया बाहर का व्यू। अभी हम फोर्ट्रेस पर ही थे तो रास्ते में मुझे ये बच्चों के लिए नज़र आ गया, जॉय लैंड के बाहर है ये ऊँट पर, पता नहीं क्या बोलते हैं ना, ये इसकी 200 रुपये टिकट थी, और इसमें बच्चे बड़े सब इस पर बैठ कर ना पूरे वो जो फोर्ट्रेस केयर माल है ना इसकी वो सैर कराता है ना, ये ऊँट देखो। तो बच्चे बहुत ज़्यादा वो इंजॉय कर रहे थे ना, इसको देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया देखने में ना। देखो कितना प्यारा व्यू है, ये आराम से ऊँट चल रहा है। तो डबल स्टोरी था ना, ऊपर भी था लोग बैठे थे, नीचे भी लोग बैठे थे। तो अब हम निकल आए हैं स्केयर माल से बाहर। तो रास्ते में हमारा हो गया था पेट्रोल ख़त्म, तो हमने डाला पेट्रोल। इस पर भी काफ़ी रश लगा हुआ था, लाइन लगी हुई थी लंबी। तो रास्ते में भूख लग गई तो फिर चले गए हम आर्य बाज़ार। आर्य बाज़ार से लिया ये टिक्का, चिकन टिक्का। ये देखो ये टिक्के टिक्के हमारे तैयार हो रहे हैं। तो बिल्कुल वो बता रहे थे, साथ साथ धुआं भी निकल रहा था ना। अली टिक्का कॉर्नर, जिनके टिक्के बहुत मज़े के होते हैं। हमने अक्सर बहुत ज़्यादा दफ़ा रात को अक्सर भूख लग जाती है तो फिर ये टिक्का ही लेकर आते हैं, तो इनके टिक्के बहुत टेस्टी होते हैं ना। आर्य बाज़ार में है ये दुकान। अब हम आ गए हैं घर। तो ये टिक्का और ये साथ में नान और साथ में ये ग्रीन चटनी इमली की
और अब हमने खाई इसको मज़े मज़े के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।